हैं एडलवाइस के और विदेश में रहते हैं, भारत में भी रहते हैं, दोनों जगह रहते हैं, आते जाते रहते हैं। और अभय जी को तो आप जानते हैं, हर वीक हमारे साथ रहते हैं। अभय जी पाइपर सेरिका नाम का फंड चलाते हैं और बहुत अच्छी स्टॉक पिकिंग करते हैं और मार्केट को बहुत अच्छे से समझते हैं हमें। तो हमने आज इसलिए सिर्फ दो लोगों को रखा कि डिटेल में एनालाइज करेंगे, रिस्क प्रोफाइल एनालाइज करेंगे और लोगों की थिंकिंग क्या है मार्केट की, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने तीन बेसिकली ब्रॉड पॉइंट्स रखे हैं। एक तो जिसका मैंने नाम रखा था इट्स टू हॉट, फिर रियली क्वेश्चन मार्क, क्या ये वाकई बहुत मार्केट एकदम आउट ऑफ द पोर्शन निकल गया है। दूसरा ब्रॉड इश्यू है हमारा मनी मेकिंग आइडियाज़, पैसा किधर बनेगा भाई, कहाँ कौन से सेक्टर में देखिए, किस तरह के आइडियाज़ ढूंढें या अपना प्रोफाइल किस तरह से हम लोग बनाएं। और तीसरा मनी मेकर कौन है, आलसी, चपल, चतुर, चालाक, पढ़ा लिखा या एकदम बैठा हुआ है, एक बार पैसा लगा के पैसा बनी जाएगा अपने आप, लेट मनी वर्क फॉर मी। कैसे इन सब चीज़ों को एनालाइज करें, इस पर आज हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। समय पर्याप्त है लेकिन बुलेट्स में चाहिए हमें सब मस्त मज़ेदार। तो पहला जो ब्रॉड पॉइंट हम लोग के चल रहे हैं कि क्या ये मार्केट वाकई बहुत हॉट हो गया है, बहुत गर्मी है इसमें और इसको ठंडा करने की ज़रूरत है। अजय जी देखिए, मार्केट हीटेड है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बाजार उत्तेजित है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, हम लोग उत्तेजित हो गए ये ज़रूर हो गया है। मैं तो बोलते बोलते उत्तेजित हो रहा था। तो और दिक्कत तभी आती है जो सब लोग अगर उत्तेजित ज़्यादा हो जाते हैं तो दिक्कत आती है। और इसीलिए वो रुडयार्ड किपलिंग की एक बहुत अच्छी कविता है जहाँ वो कहते हैं कि इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन एवरीवन इज़ लूजिंग देयर्स, या दिनकर जी ने कहा है ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो बाज़ार में अभी जो हो रहा है कुछ सेक्टर्स में डेफिनेटली ओवरहीटिंग है और वो उत्तेजना की छोटी छोटी कंपनियों में आप 50-60 पी मल्टीपल पे आप कुछ भी खरीद लें, वो दिक्कत है। वो ओवरहीटिंग जेन्युइनली बाज़ार में है। लोग कहते हैं कि महंगा है तो अच्छा हुआ और जो महंगा मिलता है वो महंगा ही बिकता रहता है, ऐसा भी तो बोलते हैं। तो आप एक चीज़ मुझे बताइए, पिछली बार मैंने आपको एक अम्बासडर गाड़ी दिखाई थी आप ही के शो पे, अब उस अम्बासडर को आप फेरारी के दाम में खरीद लेंगे तो किसकी गलती है? अम्बासडर वाले की तो गलती नहीं है। तो हमारे बाजार में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जेन्युइनली अम्बासडर ही हैं और फेरारी के दाम में बेची जा रही हैं और हम और आप जैसे ही लोग हैं जो चढ़ चढ़ के उन्हें खरीद रहे हैं। गलती हमारी है, उत्तेजित हम हो रहे हैं, ओवरहीटेड हम हो रहे हैं, बाजार की इसमें कोई गलती नहीं है, अम्बासडर बेचने वाले की कोई गलती नहीं। अच्छा अभय जी, एक ऐसी लोग लाइन बोलते हैं कि ग्रेटर एफ डैश 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 एल थ्योरी, वो नहीं चलती मार्केट में क्या? ये चलती हर तरह की चलती है ना मार्केट, ऐसा बहती गंगा है, इसमें हर तरह की थ्योरी चलती है और इसमें फ्रैंकली हर इन्वेस्टर के ऊपर है कि वो क्या करना चाहता है, कौन अपना टेम्परामेंट से पैसा बनाना चाहता है, कौन अपनी एनालिसिस से पैसा बनाना चाहता है, और आपको एक दोनों का मिक्स चाहिए। तो मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे हर इन्वेस्टर को अपना रिसर्च, अपनी बुद्धि किराए पे ना देके खुद अपना रिस्क और रिटर्न का एनालिसिस करें तो उसमें फ़ायदा होता है। फिर खुद पढ़ाई लिखाई करें, खुद को थोड़ा बहुत तो करें। मतलब मैं नहीं कहता कि हमारे जो दर्शक हैं उनके पास इतना समय है कि वो सब पूरा पढ़ लें कर लें, पर आप सब कुछ 100% भी किसी और के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं, खुद तो आपको अपना भी एलोकेशन। तो आप लोग ये कह रहे हैं बेसिकली कि मार्केट में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। अभी के मैं मार्केट की बात करूँ, अगर आपका सवाल है कि अभी का जो मार्केट है उसकी क्या सिचुएशन है, जैसे भी कंटेम्प्रेरी मार्केट है, तो मार्केट जो है नीरज जी, हमने हमेशा देखा है, जैसे हम कहते हैं स्लेव्स टू अर्निंग्स हैं। अगर अर्निंग्स अच्छी हैं तो मार्केट का हाई लेवल जस्टिफाइड है क्योंकि आपको दिख रहा है कि अर्निंग्स मेरी हाई होने वाली है। और अभी हम निफ्टी का मल्टीपल देखें तो एक साल आगे की जो 2025 की निफ्टी ईपीएस की गाइडेंस है करीब 1150 रुपए की है, तो उस हिसाब से निफ्टी अभी भी ट्रेड कर रहा है 22,000 लेवल पे 19-19.5 टाइम के बीच में ट्रेड कर रहा है, जो कि उसका हिस्टोरिकल रेंज है, मतलब बड़ी हायर एंड पे है। तो ओवर बॉट नहीं है, बहुत महंगा नहीं है एज अ मार्केट। निफ्टी की मैं बात करूं तो उसके बाद ब्रॉडर मार्केट में जाएं जहाँ पे 3,000 स्टॉक और लिस्टेड हैं, तो वहाँ तो हर बुल मार्केट में भी एक बेयर मार्केट भी चलता रहता है, बुल मार्केट भी चलता रहता है। तो काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं, सेगमेंट्स हैं जो अभी भी बेयरिश मूड में है, काफ़ी हैं जो तेजी में है। अब सलाह तो हमेशा यही रहती है कि सिर्फ तेजी को देख के कि प्राइस बढ़ रहा है तो वो स्टॉक अच्छा है, उसमें ना फंस जाएं। ओके, तो मतलब ढूंढना है मोती चुनना है, बिल्कुल है ना।
तो मोती चुनने के लिए एक बड़े सिंपल तरीके लोग अपनाते हैं। कुछ लोग मल्टीपल देख लेंगे जी। कुछ लोग बिजनेस को पढ़ेंगे, कुछ लोग माहौल देखेंगे। क्या आप क्या देखते हैं? देखिए मल्टीपल तो आई एम श्योर अभय जी भी अग्री करेंगे कि मल्टीपल हम लास्ट में देखते हैं। पहले क्या देखते सबसे पहले देखते हैं कि व्यापार कैसा है। हाँ। ठीक है, और मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। पिछले वीडियो में जब हम मिले थे तो हमने बात करी थी कि यार चेंज देखना बहुत ज़रूरी है कि बदलाव क्या हो रहा है। हमारा काम एज इन्वेस्टर है कि बदलाव क्या हो रहा है, और जो बदलाव हो रहा है वो अच्छी तरफ हो रहा है कि बुरी तरफ हो रहा है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं पेंट्स का। मैं कोई इंडिविजुअल स्टॉक की बात नहीं करूँगा, एक सेक्टर की बात करते हैं। पेंट्स अगर आप समझें कि एक बहुत बड़ी झील थी, उसमें 5 मछलियाँ थी, एक बहुत बड़ी वेल थी एशियन पेंट, बर्जर शायद एक बड़ी शार्क थी और 2-3 छोटी छोटी मछलियाँ थी। ठीक है, पिछले 30 साल में पेंट्स में इंडस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है कभी भी नहीं बदला था। सब लोग मिलजुल के बांट के पैसे खाते थे कि मेरा 42% मार्केट शेयर एशियन पेंट का, किसी का 15 है, सब ठीक ठाक रहेंगे, एशियन पेंट नंबर 1 है, वो जो प्राइस बढ़ाएगा हम भी बढ़ा देंगे एंड सो ऑन। टोटल इंडस्ट्री में 20,000 करोड़ रुपए लगे हुए थे। 30 साल में ये पहली बार हुआ है कि एक दूसरी वेल मछली आ रही है जिन्होंने पहले 10,000 करोड़ रुपए लगाए हैं, यानी पूरी इंडस्ट्री में जितनी फैक्ट्रियां थी वो 50% बढ़ गई हैं। तो इससे क्या होगा? इंडस्ट्री स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, परमानेंटली चेंज हो गया है। इट इज़ नॉट टेम्पररी कि 3 महीने की बात है। अब बड़ी वेल मछली आएगी, उसको भी तो आपको जगह तो देनी पड़ेगी। बिरला इज़ अ बिग कंपनी, कैश फ्लोज है उनके पास। तब ये चेंज आता है तो पी मल्टीपल मैटर ही नहीं करता है, वैल्यूएशन मैटर ही नहीं करता है कुछ समय के लिए। दूसरी दिक्कत क्या होती है कि अगर आप कहते कि अजय जी पेंट तो 8 मल्टीपल पे मिल रहा है, 5 मल्टीपल पे मिल रहा है, तो मैं शायद सोचूं अब ये 50, 60, 70 मल्टीपल पे मिल रहा है, बाजार इन्होंने कहा कि 19 मल्टीपल पे है। तो एक है बाजार से आप 100-200% प्रीमियम में ट्रेड कर रहे हैं, मुश्किल आने वाली है इंडस्ट्री में, तो वैल्यूएशन महंगा भी है तो मैं दूर रहूँगा। यही मेरा जो आप महंगे सस्ते की बात करी, सोच के करना है, मोती ढूंढना है, बिजनेस को समझना पहले। और पी मल्टीपल एक अच्छा मल्टीपल है, मीट्रिक है, पर वो ओवर सिंप्लीफाई कर देता है सब चीज़ को। मतलब कि सिर्फ उसको देख के कोई फ़ायदा नहीं है। आप वो देखिए, उसको देखिए, ज़रूर देखिए, मैं किसी को मना नहीं करता, पर उसके साथ में अजय जी ने बिजनेस की बात करी, उसके साथ में आपको और भी देखना है कि बैलेंस शीट कैसी है कंपनी की। जो ईपीएस आप देख रहे हैं, पीई में जो ई है, वो कैश का ई है, वो एक्चुअली धंधे में पैसा आया। क्योंकि मैं तो मारवाड़ी हूँ, मेरे को तो वही समझ में आता है। ब्राह्मण भी शामिल हो गए। कैश में क्या आया, मतलब आप ठीक है अकाउंटिंग में समझाइए मेरे को कि वो इतना अकाउंटिंग में आ गया, और दूसरे पता चले कि जो आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ गया, आपने अनाप शनाप लोन ले लिए हैं जिसका इंटरेस्ट 3 साल बाद स्टार्ट होगा, तो आपका ई तो अकाउंटिंग बेसिस पे बढ़ गया पर कैश में नहीं बढ़ा। तो पी भी मैं देखता हूँ तो वो कैश का जो अर्निंग है मैं वो देखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो ज़्यादा रेलेवेंट नंबर है कि भाई इतना पैसा जेन्युइनली बैंक में कितना आया, कंपनी का कैश फ्लो कितना जनरेट हुआ। और फिर अगर वो मुझे दिखता है कि वो ग्रो हो रहा है वेरी फास्ट, तो मैं हायर मल्टीपल भी देने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वो ग्रोथ है बिजनेस में। और उसके लिए जैसा अजय जी ने कहा, बिल्कुल बिजनेस तब समझना ज़रूरी है, क्योंकि तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि इसको मैं ग्रोथ कितना इसका एक्सपेक्ट करूँ इस बिजनेस का। क्योंकि अगर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में आपके आईटी इंडस्ट्री देख लीजिए, हम बात कर रहे थे, क्लासिक एग्जांपल है, ग्रोथ है ही नहीं। एक्सेंचर कह रहा है 1 से 3% का ग्रोथ होगा। मतलब मेरे हिसाब से इन कंपनीज को 12-15 टाइम्स के मल्टीपल पे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, जो कह रही हैं कि हमारा तो 2% का ग्रोथ नहीं है। खुद ही कह रही हैं, खुद ही कह रही है, मतलब और मैं भी नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं। तो वो समय बदल गया है। क्या अजय ये भी होता है कि इंडस्ट्री मेच्योर भी हो जाती है, जैसे कंपनियां भी मेच्योर हो रही हैं, बहुत इंडस्ट्री भी मेच्योर हो रही है, तो आप एक हमेशा बात करते हैं गुड टू ग्रेट की, ये क्या है? तो देखिए नीरज जी, गुड टू ग्रेट जब मैं कहता हूँ उसमें जी में एक बीच में 2 लिखा रहता है मेरे गुड टू ग्रेट में हमेशा। G2G। हाँ, G1 जी होता है गुड से ग्रेट जाना, G2G होता है ग्रेट से गुड जाना। ओके। पेंट्स का जो एग्जाम्पल था या आईटी सर्विसेज का ये जो कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश कर्व की पिछली बार बात करी थी, इंडिया एज अ कंट्री हम विष्णु फेज में है। पेंट्स गुड इंडस्ट्री थी तो ग्रेट हो गई पिछले 30 साल में, अब कंपटीशन जब आएगा तो ग्रेट से गुड हो जाएगी। ठीक है, तो गुड टू ग्रेट का यही है कि हमको ये देखना है कि ये अगर सेक्टर चाहे आईटी सर्विसेज हैं या पेंट्स है, गुड टू ग्रेट अगर हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, महेश फेज में चला गया है तो निकल लो। ठीक है, लेकिन एक छोटी सी बात मैं आईटी सर्विसेज में कहना चाहूँगा कि
ये जो एक्सेंचर की बात हुई या बड़ी कंपनियों की बात हो रही है, ये बिल्कुल जायज़ बात है। लेकिन आपने एक सवाल मुझे कुछ दिन पहले हम लोग जब फ़ोन पे बात कर रहे थे, आपने पूछा था अजय जी साइज़ का क्या रेलेवेंस होता है, और शायद आप तो इसमें साइज़ दो चीज़ें, एक मैं जो इन्वेस्ट करता हूँ उसकी क्या साइज़ है और कंपनी की क्या साइज़। साइज डज मैटर। लेकिन आईटी सर्विसेज में मैं कुछ चीज़ें आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे एक मित्र हैं पुणे में, अंकुर, मेरे आईटी के बैचमेट हैं, उनकी 600 लोगों की आईटी सर्विसेज कंपनी है। वो कहते हैं अजय अगले 5 से 10 साल में वो शायद 200 लोग ही और हायर करेंगे, लेकिन उनकी रेवेन्यू 5 गुना हो जाएगी बिकॉज ऑफ एआई। सो कुछ चीज़ों को आईटी सर्विसेज में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन एक छोटी सी चीज़ और कहूँगा कि आप टीसीएस को लीजिए, 2.5 लाख करोड़ की कंपनी है, ठीक है। टीसीएस को 10% ग्रो करने के लिए हर साल 25,000 करोड़ रुपए चाहिए। परसिस्टेंट को देखिए, उसकी 8,000 करोड़ की टर्नओवर है। टीसीएस को ग्रो करने के लिए हर साल 3 परसिस्टेंट ऐड करना है। तो मिड कैप आईटी कैन स्टिल ग्रो मच फास्टर। तो आप सेम पेंट ब्रश से सबको पेंट नहीं कर सकते कि एक्सेंचर 2% कह रहा है तो परसिस्टेंट के लिए एक्सेंचर का 2% 40% ग्रोथ होता है। ओके, सो ब्रह्मा